आप माय डियर स्टूडेंट, आप डिक्शनरी में वर्ब फॉलो करोगे तो, सपोज डिक्शनरी में आप वर्ब सर्च करोगे तो जितने वर्ब इस संसार में है, डिक्शनरी में जितने भी वर्ब मिलेगा आपको, ये सब वर्ब ही मेन वर्ब होता है, ये सब वर्ब ही माय डियर स्टूडेंट ये V1 होता है। ये V1 एंटायर डिक्शनरी में, एंटायर डिक्शनरी आप सर्च करोगे ना, जितने भी वर्ब आपको मिलेगा ना, ये सब V1 फॉर्म में ही मिलेगा। दैट इज नोन एज द बेस वर्ब। ये मेन वर्ब का चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, मेन वर्ब में फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, मेन वर्ब में रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आपका साथ, मैं जो आज पढ़ाने वाला हूं आपको, दैट इज नोन एज द फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब माय डियर स्टूडेंट। ये फाइनाइट वर्ब क्या है एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है माय डियर स्टूडेंट। फाइनाइट का अर्थ क्या है, फाइनाइट का मीनिंग क्या है। फाइनाइट का मीनिंग निश्चित होता है माय डियर स्टूडेंट, फाइनाइट का मीनिंग निश्चित है। निश्चित का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, निश्चित का मतलब होता है शासित। निश्चित का मतलब होता है शासित, जिस पर माने जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन चलता है, मीन्स जिस वर्ब का ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव चलता है, जो सेंटेंस में जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव आता है ना सेंटेंस में, वो वर्ब को ही माना जाता है माय डियर स्टूडेंट, वही है फाइनाइट वर्ब। मीन्स फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ कंकड़ शो करता है माय डियर स्टूडेंट। कंकड़ का मतलब क्या है, कंकड़ का मतलब होता है सहमति। ये सहमति कर लेता है किसका साथ, ये सब्जेक्ट का साथ सहमति करता है। जिस वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ सहमति करता है, मीन्स सब्जेक्ट बदलने से खुद बदल जाता है माय डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट बदलने से बदल जाता है का मतलब क्या है, सब्जेक्ट सपोज सिंगुलर में है, वो खुद बदल जाएगा सेंटेंस में, वो खुद बदल जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सपोज सब्जेक्ट प्लूरल आएगा ना, वो खुद ही सब्जेक्ट का हिसाब से परिवर्तन होगा। सब्जेक्ट का हिसाब से, सब्जेक्ट का फोर्स से, सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस में जिस वर्ब का परिवर्तन होता है, वही वर्ब ही माना जाता है क्या, वही वर्ब ही फाइनाइट वर्ब है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कंकड़ शो करता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट का हिसाब से चलता है। मीन्स सब्जेक्ट का नंबर, या तो सब्जेक्ट का पर्सन, या तो सब्जेक्ट का टेंस, सब्जेक्ट का टेंस का हिसाब से भी वो खुद परिवर्तित हो जाता है कि वो वर्ब सपोज जो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट का परिस्थिति से वो खुद को एडजस्ट करता है, वही वर्ब ही फाइनाइट वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट। इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब, जो जितने भी वर्ब होता है इंग्लिश में, जितने भी वर्ब होता है ना, वो वर्ब फाइनाइट वर्ब ही माय डियर स्टूडेंट। आपका एक क्वेश्चन आपका दिमाग में आना चाहिए सर जितने भी वर्ब है तो सब वर्ब फाइनाइट है। सपोज सब वर्ब फाइनाइट है तो हम पढ़ेंगे क्यों, जो वर्ब देखेंगे वो वर्ब को बोल देंगे हम वो फाइनाइट है। ऐसे नहीं है माय डियर स्टूडेंट। वर्ब बेसिकली फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो है फाइनाइट वर्ब होता है, एक तो है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। देखने के लिए सेम भी है, काम में फर्क होता है। फॉर्म के आधार पर वर्ब दो प्रकार का होता है माय डियर स्टूडेंट। फॉर्म के आधार पर फाइनाइट होता है,
फॉर्म के आधार पर नॉन फाइनाइट होता है। फाइनाइट वर्ब का रिश्ता किसके साथ है? फाइनाइट वर्ब का रिश्ता टेंस के साथ है। फाइनाइट वर्ब का रिश्ता नंबर के साथ है। फाइनाइट वर्ब का रिश्ता पर्सन के साथ है। मीन्स सेंटेंस में जो सब टेंस का हिसाब बदलने से फाइनाइट वर्ब ही बदलता है। टेंस में ये सेंटेंस में नंबर सपोज सब्जेक्ट का नंबर बदलने से जो वर्ब का परिवर्तन होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का पर्सन बदलने से जो वर्ब का परिवर्तन हो जाता है, वही वर्ब को फाइनाइट वर्ब ही बोलते हैं। जो वर्ब कंकड़ शो नहीं करता है, जिसका ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं जाता है, जो सब्जेक्ट का प्रभाव जिस वर्ब पर जाएगा वही वर्ब ही फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट का प्रभाव जिस वर्ब पर माय डियर स्टूडेंट नहीं जाएगा, दैट इज नोन एज द नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट नॉन फाइनाइट वर्ब। हम आगे जाके नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप मुझे फॉलो कीजिए। मेरा साथ पढ़ना चाहते हो ना माय डियर स्टूडेंट, मेरा ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप में मैं डिटेल से पढ़ाता हूं। देखो आप यूट्यूब में मैं फ्री में इतना बारीक से पढ़ा सकता हूं, तो आपको समझना चाहिए जे सर आप में जाएंगे ना कितना ब्रीफली पढ़ाएंगे। मैं आपका साथ लाइव में आऊंगा, एक एक करके हाथ पकड़ के आपको सिखाऊंगा क्या है वर्ब, क्या है फाइनाइट वर्ब, कि इस सेंटेंस से बनाने का स्ट्रक्चर मैं आपका हाथ पकड़ के सिखा सकता हूं माय डियर स्टूडेंट। आप मेरा साथ बने रहिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका दोस्त को बताइए कि विजय सर का साथ आने के लिए। जो मेरा आप है ना, ये आपका नाम आप याद कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, एरुडाइट क्लासेस का आप है। एरुडाइट क्लासेस का आपको आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर में, ये मिल जाएगा आपको। मेरा साथ जुड़िए, मुझे एक बार कॉल कीजिए, मैं आपका सब रास्ता बता दूंगा। आप डिटेल्स में पढ़ा सकता हूं माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको इस 10 मिनट के क्लास के अंदर 20 मिनट के अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपका दिमाग से हमेशा के लिए ही डाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट। आप देखो फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब का अर्थ होता है निश्चित। मीन्स निश्चित का मतलब होता है शासित। मीन्स जो वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा शासित है, जिसका ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव आता है, वही वर्ब ही फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वो वर्ब होता है जिसके साथ सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब के क्या अंतर होता है माय डियर स्टूडेंट? फाइनाइट वर्ब हमेशा वर्ब का ही काम करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करेगा। सर क्या करेगा फिर? वर्ब का काम नहीं करेगा। अरे वर्ब का काम नहीं करेगा तो सारा बताओ ना किस काम को वो करेगा सेंटेंस में? सेंटेंस में वो तो कभी वर्ब का काम नहीं करता है माय डियर स्टूडेंट। वो सेंटेंस के अंदर दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा। मीन्स उनका जन्म, उनका जब बाई बर्न वो वर्ब है, उनका देखने के लिए उनका चेहरा वर्ब है, मगर काम करेगा, नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का। भाई ये क्या है? ये किस काम करेगा वो? ये आपका दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स माय डियर स्टूडेंट, जो वर्ब से हटके, वर्ब परिवार से बाहर जाके कभी भी वर्ब के साथ नहीं रहता है, वर्ब का काम नहीं करता है, नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, वही है नॉन फाइनाइट वर्ब माय डियर स्टूडेंट। नॉन फाइनाइट वर्ब का परिवार कितना है आपका दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। मीन्स सर नॉन फाइनाइट आप बोलते हो, नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअली कितने हैं?
नॉन फाइनाइट वर्ब का परिवार वो 3 सदस्य होता है। 3 मीन्स वो इन्फिनिटिव है, जेरोंड है एंड पार्टिसिपल है माय डियर स्टूडेंट। इन्फिनिटिव भी 2 प्रकार का होता है, एक तो टू के साथ, एक तो टू के छोड़ के। एक टू के साथ होगा तो टू इन्फिनिटिव, टू को छोड़ देगा तो वो बेयर इन्फिनिटिव। मीन्स ही टू के साथ V1, सपोज माय डियर स्टूडेंट V1 का साथ टू आ गया ना, ए V1 प्लस 2 बट 2 प्लस V1 क्या रोल प्ले करेगा सेंटेंस में? ये सेंटेंस में ये जो रोल प्ले करेगा ये नाउन का रोल प्ले करेगा, एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, एडवर्ब का रोल प्ले करेगा। माय डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ो। देखो मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाऊंगा, समझाने के लिए कोशिश करूंगा, आपका दिमाग में डाल दूंगा। आप कम से कम ध्यान से मेरा एक वीडियो को, एक लेक्चर को देखिए। इस क्लास के बाद दूसरे टीचरों को आप ढूंढेंगे नहीं, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं। क्या कि जो नाउन का रोल प्ले करेगा इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा इन्फिनिटिव, एडवर्ब का रोल भी प्ले करेगा ही करेगा। दूसरा है जेरोंड। जेरोंड हमेशा नाउन का रोल प्ले करेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट माने ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर सकता है ये जेरोंड, और सब्जेक्ट का भी रोल प्ले कर सकता है। मीन्स ये हमेशा ही नाउन का रोल प्ले करेगा। देन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? V1 प्लस ING, ये भी V1 प्लस ING वर्ब का 4th फॉर्म, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस 2 प्लस V1, ये 4th फॉर्म, ये भी 4th फॉर्म है। मीन्स ये भी 4th फॉर्म पार्टिसिपल का रोल प्ले करेगा। पार्टिसिपल का अर्थ क्या है? पार्टिसिपल V1 प्लस ING कि ये बा हैविंग प्लस V3 बा ED फॉर्म और EN फॉर्म, ये रोल क्या रोल प्ले करेगा सेंटेंस में? ये सेंटेंस में एडजेक्टिव या तो कंटिन्यूअस रोल प्ले कर सकता है, स्टेटस ऑफ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन भी वो रोल प्ले कर सकता है माय डियर स्टूडेंट। देन मैं आपको देखो फाइनाइट फॉर्म